अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोप के कई देशों में नस्लवाद एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक समस्या बनी हुई है। एशियाई मूल के लोगों को विदेशों में इस समस्या का अक्सर सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया के कई देशों में भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी हमले तेज हुए हैं। इन हमलों में न सिर्फ सार्वजनिक रूप से अपमानित होना पड़ा, बल्कि कई लोगों को जान से भी हाथ धोना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं भारती बघेल और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुओं पर विदेशों में हो रहे नस्लीय हमलों की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में लगभग 45 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो वहां सबसे अधिक धनार्जन करने वाला समूह माना जाता है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इन भारतीयों का बड़ा योगदान है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, कॉरपोरेट और नेतृत्व क्षमता को लेकर भारतीयों का योगदान किसी से छुपा नहीं है। इसके बावजूद भारतीयों के एक बड़े वर्ग को नस्लवादी तानों और हिंसा का सामना करना पड़ता है। आज यहाँ पर भारतीयों और खासकर हिंदुओं और मंदिरों के खिलाफ भेदभावपूर्ण घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल रही है। हाल ही में अमेरिका में एक सप्ताह के भीतर आधा दर्जन हत्याओं की खबर ने चिंता बढ़ा दी है। कैलिफोर्निया में 3 अक्टूबर को एक सिख परिवार के 4 सदस्यों का अपहरण किया गया और 5 अक्टूबर को उनके शव बरामद हुए। इस वर्ष जून में 31 वर्षीय सतनाम सिंह की न्यूयॉर्क में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं 20 जून को तेलंगाना के एक 25 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ साईं चरण नक्का को मैरीलैंड में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सभी नस्लीय हमले थे। हत्याओं के अलावा अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोग लगातार नस्लीय ताने, लूटपाट और अपनी संपत्तियों की तोड़फोड़ से जूझ रहे हैं। अगस्त के महीने में अमेरिकी राज्य टेक्सास में भारतीय अमेरिकी महिलाओं के साथ नस्लीय दुर्व्यवहार और मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें 4 भारतीय अमेरिकी महिलाओं के एक समूह पर नस्लीय टिप्पणियां की और गालियां दी। इसके अलावा और भी नस्लीय टिप्पणियां सामने आईं, जिसमें भारतीयों को पैरासाइट, हत्यारा और डर्टी हिंदू तक कहा गया। अब आइए एक नजर डालते हैं हेट क्राइम यानी घृणा अपराध से जुड़े आंकड़ों पर। स्टॉप हेट अगेंस्ट एशियन अमेरिकन कैंपेन पोर्टल पर मार्च 2020 से जून 2021 के बीच हेट क्राइम यानी घृणा अपराध के 9081 मामले दर्ज हैं। इनमें 4548 वर्ष 2020 के और 4533 केस 2021 में दर्ज हुए हैं। वहीं FBI के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में 54 सिख विरोधी अपराध हुए, जो 2020 में बढ़कर 89 जा पहुंचे। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म के शोध के अनुसार न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और अन्य शहरों में 2020 में अपने रिकॉर्ड संख्या को पार करने के साथ एशियाई विरोधी घृणा अपराध में पिछले वर्ष की तुलना में 339% की वृद्धि हुई। एक अमेरिकी वैज्ञानिक शोध संस्था नेटवर्क कॉन्टेजियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में हिंदू समुदाय के लोगों पर हुए हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि इस समुदाय के लोगों के प्रति नफरत का माहौल बन रहा है। संगठन ने यह भी कहा कि FBI के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान यानी वर्ष 2022 में अमेरिका में रह रहे भारतीयों के खिलाफ घृणा अपराध के मामले 500% बढ़े हैं। जहां अमेरिका में नस्लवादी संगठनों के निशाने पर एशियाई मूल के लोग रहते हैं, वहीं ब्रिटेन में भारत विरोधी ताकतें हिंदुओं पर हिंसा करने के मौके तलाशते हैं। 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान T20 क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश इस्लामी गिरोहों ने लीसेस्टर में एक हिंदू बहुल इलाके में लोगों के घरों में तोड़फोड़ की और उन्हें आतंकित भी किया।
यहाँ एक शिव मंदिर पर हमला हुआ, हिंदू धर्म के प्रतीक केसरिया झंडे को फाड़ दिया गया, उसे जलाया गया। इसके बाद बर्मिंघम में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले नहीं हुए थे, लेकिन जिस तादाद में बर्मिंघम और लीसेस्टर में हमले हुए वह अपने आप में भयावह था। पिछले काफी समय से कनाडा में हिंदू विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। यहाँ हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। अक्टूबर महीने की शुरुआत में कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में बने श्री भगवद गीता पार्क के साइन बोर्ड को यहाँ रह रहे खालिस्तानियों ने उखाड़कर दूसरी जगह फेंक दिया। श्री भगवद गीता पार्क में हुई तोड़फोड़ से कुछ दिनों पहले टोरंटो में स्वामी नारायण मंदिर में भारत विरोधी नारे लिखकर उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। माना जा रहा है कि पाकिस्तान की शहर पर कनाडा में बसे खालिस्तानी और जिहाद समर्थक इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले कनाडा में हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार की ओर से कनाडा में रहने वाले छात्रों व अन्य नागरिकों के अलावा वहां की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें भारतीयों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया था। भारतीयों पर होने वाले हमलों को लेकर जानकारों का मानना है कि भारतीय मूल के लोग विदेशों में शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय ही नहीं राजनीति में भी प्रभावशाली रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इससे उस देश के कुछ स्थानीय लोगों को लगता है कि ये उनका हक मार रहे हैं। इसके अलावा नस्ल भेद भी बड़ा कारण है, लेकिन हाल ही में हुई हिंसा के लिए एक बड़ा कारण ये भी है कि कई जगह भारत विरोधी ताकतें मजबूत हुई हैं और ये भारतीय मूल के लोगों या कहें कि हिंदुओं पर हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रही हैं। ऐसा देखने में आया है कि पाकिस्तान, ब्रिटेन, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट और बांग्लादेश में ऐसे बहुत से ग्रुप सक्रिय हैं जो भारत में असुरक्षा और वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। इन ग्रुप्स के तार आतंकवादियों से भी जुड़े हैं। ये ग्रुप ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते जिसमें भारत की क्षति हो रही हो और हिंदू फोबिया को बढ़ावा मिल रहा हो। इसका एक उदाहरण है एशिया कप में पाकिस्तान से खेलते हुए जब भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप से कैच छूट गई थी तो सोशल मीडिया में अर्शदीप को लेकर पाकिस्तानी परस्त और खालिस्तानी समर्थक तक बताया गया, लेकिन इस बात का भी खुलासा हुआ कि इस तरह का दुष्प्रचार पाकिस्तानी, इस्लामिक और खालिस्तानी तत्व मिलकर कर रहे थे। आज दुनिया के कई हिस्सों में हिंदुत्व की छवि को धूमिल करने के लिए बड़े पैमाने पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अमेरिका में सितंबर 2021 में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस का आयोजन हिंदुत्व को बदनाम करने का एक अभियान था। इस सम्मेलन में अमेरिका के हार्वर्ड समेत ब्रिटेन और यूरोप के करीब 53 विश्वविद्यालयों के शामिल होने की बात कही गई थी। इस तरह के कार्यक्रमों से हिंदू विरोधी घृणा को जन्म दिया जा रहा है और लोगों में हिंदुत्व के प्रति गलत धारणा पैदा की जा रही है, जिसका परिणाम आज हिंदुओं के विरुद्ध घृणा, अपराध और नस्लीय हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में देखने को मिला, जहां भारतीय छात्रा रश्मि सामंत 11 फरवरी 2021 छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई थी। रश्मि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये पद हासिल किया था, लेकिन हिंदू पहचान को लेकर उन्हें ऑक्सफोर्ड में नस्लवाद का शिकार होना पड़ा और 5 दिन के अंदर अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के कुकृत्यों पर रोक लगे और उस देश की सरकारें हिंदू विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। साथ ही भारत सरकार को भी ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है और देश विदेश में हिंदू समाज को हिंदू फोबिया के खिलाफ हमेशा मजबूती से खड़े रहने की आवश्यकता भी है। तो ये था हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बात का एक बड़ा मुद्दा।
आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।